छत्तीसगढ़ और धर्मांतरण का रिश्ता बेहद पुराना है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में धर्म परिवर्तन पर खूब वार पलटवार होता है। दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे अरविंद नेताम ने आरएसएस के मंच से इस बात पर अपनी बात रखी तो पीसीसी चीफ को भी कन्वर्टेड बता दिया। अब दीपक बैज ने नेताम और केदार कश्यप को नोटिस भेजा है। देखिए खास रिपोर्ट। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में तूफान आया हुआ है। पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच से अरविंद नेताम ने धर्मांतरण पर अपनी बात रखी। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए नेताम को आरएसएस की भाषा बोलने वाला नेता करार दे दिया। इसके जवाब में अरविंद नेताम ने पलटवार करते हुए कहा कि दीपक बैज खुद ईसाई धर्म में मतांतरित हो चुके हैं। बात यही नहीं थमी, वन मंत्री केदार कश्यप ने भी नेताम के बयान का समर्थन कर दिया और कहा कि बैज का बयान ही साबित करता है कि वे मतांतरण कर चुके हैं। विवाद बढ़ा, बयानबाजी तीखी हुई और कांग्रेस अध्यक्ष बैज ने इसे अपनी छवि पर हमला मानते हुए मानहानि का नोटिस भेज दिया। मानहानि नोटिस जाने के बाद जवाब का इंतजार करेंगे और निश्चित रूप से सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए कि ताकि भविष्य में इस तरह से किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का ऊपर किसी भी इस तरह की लांछन लगाने से पहले एक बार नहीं 10 बार उनको सोचना पड़े। दीपक बैज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप को मानहानि का नोटिस भेजा तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने दीपक बैज पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेताओं का बचाव किया। साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों की वजह से ही ऐसे हालात बने हैं। जग जाहिर है कि किसने क्या किया है, पिछली कांग्रेस सरकार में क्या हो रहा था, धर्मांतरण को कैसे खुली छूट थी कांग्रेस की सरकार में, ये सबने देखा है और आज उस पर बचाव करने का काम कांग्रेस कर रही है, तो ये बताता है कि उनके कार्यकाल में किस तरह से काम हुए हैं। धर्मांतरण और विचारधारा की इस लड़ाई में छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर दो ध्रुवों में बंटी नजर आ रही है। अब मानहानि का नोटिस भेजकर दीपक बैज ने 15 दिन में सार्वजनिक माफी मांगने की चेतावनी दे दी है। राजनीतिक बयानबाजी अब कानूनी लड़ाई में तब्दील होते दिख रही है। धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसने बहस को और तल्ख कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई क्या मोड़ लेगी, इसी पर सबकी नजरें टिकी हैं। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। और खबर जगदलपुर से है, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बोधघाट परियोजना को लेकर बयान दिया है और बोधघाट परियोजना पर भूपेश सरकार को घेरते हुए कहा है कि केवल नौटंकी करते रहे, कोई ठोस प्रयास नहीं किया। तो बोधघाट परियोजना जिसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम से चर्चा की थी, उसे लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर बातचीत की होती तो कांग्रेस शासित राज्यों की तरह काम होता। हर बात को राजनीतिक इशू बनाने की आदत हो गई है। तो बोधघाट परियोजनाओं को लेकर पूर्ववर्ती सरकार को घेरा है, क्या कुछ कहा है, सुनवाई। भूपेश बघेल जी की सरकार ने बोधघाट परियोजना के लिए कोई प्रयास नहीं किया, नौटंकियां की थी। जाकर के वहां ये कहना कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा, ये की। अगर बातचीत करके करते तो अन्य कांग्रेस शासित प्रदेशों में जैसे काम होते वैसे ही होता, लेकिन उनको वो नहीं करना। उनको हर बात पर राजनीतिक विषय बनाना था, इसलिए नहीं हो पाया। पहले ही हो जाता। उन्होंने ही घाटे किए हैं, आम गरीबों के भी घाटे उन्होंने किए।